आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान लंबे वक्त के बाद आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। पिछले कई दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी और मैं चाहकर भी उस वक्त संभल समेत अन्य मुद्दों पर कोई रिपोर्ट नहीं बना पाया। दरअसल पिछले महीने के आखिर में अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन आराम करना पड़ा। काफी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के दौरान आज के मौजूदा हालात पर खास करके जिस तरह से संभल का जो पूरा मामला हुआ उसको लेकर फिक्रमंद रहा। खबरों में देखने को मिल रहा था कि किस तरह से पूरे इलाके में माहौल खराब है और इस दौरान तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारों का रवैया क्या रहा। इस दौरान कई बार मैंने कोशिश की कि किसी तरह से वीडियो बना सकूं, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। अल्लाह के शुक्र से और तमाम लोगों की दुआओं की वजह से आज मैं खुद को बेहतर महसूस कर पा रहा हूं। अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह ने इस लायक कर दिया है कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। आपकी दुआओं ने हिफाजती ढाल बनकर मुझे दोबारा जीने की ताकत दी और मुझे फिर से खड़ा होने में बहुत मदद की। मैं और मुस्लिम टुडे ग्रुप आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मेरे इस मुश्किल वक्त में साथ दिया और मेरी मदद की। मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आज संभल मामले को लेकर पार्लियामेंट में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने किस मुद्दे पर सवाल खड़ा किया, खास करके समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर मुखरता से सवाल किया। संभल में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत लोकसभा में लगभग पूरा विपक्ष मंगलवार को कुछ देर के लिए वॉकआउट कर गया। सदन जैसे ही प्रश्नकाल के लिए बैठा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े हो गए और उन्होंने इस मुद्दे पर स्पीकर ओम बिरला से बोलने की अनुमति मांगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, 5 लोगों की जान चली गई है। स्पीकर ने कहा कि सदस्य इस मुद्दे को शून्यकाल में उठा सकते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव और उनके सहयोगियों ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया। कुछ सपा सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में चले गए। सपा के सदस्य जब वेल में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब डीएम के सदस्य ए राजा कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों से उठकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह करते देखे गए। सपा सांसदों के समर्थन में एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के सदस्य खड़े हो गए। कांग्रेस के कुछ सदस्य भी खड़े हो गए और विरोध प्रदर्शन के समर्थन में गलियारे में आ गए। आगे जब सत्र शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस घटना को जिले के सौहार्द को खत्म करने की सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने दावा किया कि संभल मस्जिद सर्वेक्षण और उसके बाद हुई हिंसा उत्तर प्रदेश उपचुनावों में विसंगतियों में जनता का ध्यान हटाने के लिए की गई थी। इसके अलावा अखिलेश ने प्रशासन पर पक्षपाती रवैया अपनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल होने का आरोप लगाया। मीडिया की खबरों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि संभल हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करते हुए इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो घटना हुई है वह एक सोची समझी साजिश है और संभल में भाईचारे को गोली मारी गई है। पूरे देश में खुदाई की बातें बीजेपी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। ये देश का भाईचारा खत्म कर देंगे। संभल मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो घटना हुई वह एक सोची समझी साजिश है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव होने थे, लेकिन इसे 20 नवंबर तक टाल दिया गया। यह सरकार संविधान को नहीं मानती। संभल में शाही जामा मस्जिद के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। दूसरे पक्ष की बात सुनने से पहले ही मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश पारित कर दिया गया। 19 नवंबर को सर्वेक्षण किया गया और रिपोर्ट कोर्ट को दी जानी थी। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को फिर से सर्वेक्षण किया गया, जिसके कारण लोग सर्वेक्षण का कारण जानने के लिए इकट्ठा हुए। सर्किल ऑफिसर ने वहां इकट्ठा हो लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और लाठीचार्ज किया। इसके बाद पुलिस ने अपने सरकारी और निजी हथियारों से गोलीबारी की, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए और 5 निर्दोष मारे गए।
पुलिस और प्रशासन के खिलाफ हत्या और मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने कहा कि संभल में हिंसा हुई उसी सप्ताह हुई जिस सप्ताह हमने संविधान दिवस मनाया। इससे साफ है कि भाजपा देश को बर्बादी की ओर ले जाना चाहती है। अगर हम इन्हीं मुद्दों में उलझे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारी मांग है कि संभल के अपराधियों पर कार्रवाई हो, चाहे वह अधिकारी ही क्यों ना हो, और सुप्रीम कोर्ट ऐसी हिंसा को दोबारा होने से रोकने के लिए गाइडलाइन लेकर आए। संभल की घटना पर संसद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, जौनपुर और अजमेर शरीफ में जो हो रहा है, ये सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य स्थानीय पार्टी से भी आते हैं और उनके स्थानीय मुद्दे भी हैं, जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून के साथ छेड़छाड़ हुई है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मणिपुर हो, संभल हो या अजमेर हो, ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हम सब एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ खबर मिल रही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के संभल जाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संभल में डीएम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। डीएम के आदेश के मुताबिक प्रतिबंध जारी रहेंगे और राहुल गांधी पर भी लागू होंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हम उनसे संभल न आने की गुजारिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे कदम उठाए जाएंगे। हम किसी को रोकना नहीं चाहते, खास तौर पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को, लेकिन हम स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। 10 दिसंबर तक प्रतिबंध है और आगे स्थिति की समीक्षा की जाएगी। हम आने वाले दिनों में इस पर एक लंबी रिपोर्ट आपसे साझा करेंगे। अभी के लिए मुझे आप इजाजत दें और आप तमाम लोगों से मेरी अच्छी सेहत के लिए दुआ की गुजारिश है। शुक्रिया।